इस दरिया से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबोगरीब वाक़यात को रिकॉर्ड किया गया है। जैसा कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, जिसने इस दरिया के किनारे बसने वाले लोगों को काफ़ी ज़्यादा डरा दिया है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाज़ सुनाई दे रही है, ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाक़यात सामने आए हैं जिनकी वजाहत आज तक कोई नहीं कर सका है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज़ कैसी है और इन आवाज़ों का क़यामत के आने से क्या ताल्लुक़ है। दोस्तों, एक ऐसा दरिया जिसके सूखने का इंतज़ार दज्जाल कर रहा है, और एक ऐसा दरिया जिसने क़यामत से पहले की बताई हुई निशानियों को ज़ाहिर करना शुरू कर दिया है। एक ऐसा दरिया जिसके सूखने के बाद क़यामत का आना लाजिम है। दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। ये दरिया तुर्की के टोरस पहाड़ों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए शाहत अल अरब में दजला रिवर से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे रिलीजन में भी। इस दरिया के बारे में कई सारी हदीसें बयान की गई हैं। इस दरिया को मुख्तलिफ मजहबों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की पेशन गोइयां भी की गई हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया है कि क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी, ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, क़यामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि अब कायनात का खात्मा अब करीब है, यानी कि क़यामत अब ज़्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारी बड़ी तब्दीलियां जाहिर हो रही हैं। और अगर बात की जाए इन आवाज़ों की, कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट में बातें कर रहा है, और ये आवाज़ उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाए फुरात के इस खुश्क हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू करी। इन आवाज़ों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना ये भी है, ये आवाज़ें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की हैं जिन्हें एक वक्त में ज़मीन पर उतारा गया था और फिर ज़मीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि बहुत से मजहब का इस दरिया के बारे में अलग अलग ख्यालात हैं। प्यारे दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के अकॉर्डिंग और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। क़यामत से पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज़्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वही कुछ दूसरे मजहब के लोगों का ये भी मानना है, जैसा हमने आपको बताया, कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते ज़मीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वही इन आवाज़ों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज़ इस दरिया में मौजूद उन गारों से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर हॉल बताते हैं। वही कुछ मजहबी लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हों जो इस दरिया से आने वाली तब्दीलियों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के दरमियान एक बाउंड्री है, क्योंकि जैसा कि हदीस में बताया गया है कि इस दरिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी मुसलसल कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक
बेचैन होकर आवाज निकाल रही है। इस मखलूक को काफी शदीद तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ खुश्क होता जा रहा है और कई सारे एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में क़यामत के करीब आने से है। ये सब क़यामत की निशानियां हैं जो क़यामत के ज़ाहिर होने से पहले पूरी होनी हैं। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी। इसके बारे में इसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 साल पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नज़दीक ज़ाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। प्यारे दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया था। इसे इंसानी तारीख का पहला शहर बताया जाता है जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज़्यादा थी। प्यारे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ ज़ाहिर ना हो जाए, और इस पहाड़ के ज़ाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 आदमी मारे जाएंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा, और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शहर यहाँ से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामी स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी, और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में भी सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंगें पहले भी हो चुकी हैं। प्यारे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मैक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। ये लड़ाई भी गोल्ड की वजह से हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें हिस्ट्री में पहले भी हो चुकी हैं जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग की हैं, एक दूसरे के दुश्मन बने, एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का और जंग का, लगातार ये माहौल बना हुआ है और काफ़ी टाइम से ये लड़ाइयाँ चल भी रही हैं। तो उस वक्त क्या आलम होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा। हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल ने एक जजीरे पर हजरत तमीम दारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया था, यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना है क्योंकि बहुत तेजी से हमारे करीब क़यामत आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए और हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक भी अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें, क्या पता किसका लिखा आमीन कब कबूल हो जाए। प्यारे दोस्तों, क़यामत की जिन बड़ी निशानियों के बारे में बात करने वाले हैं, ये वो निशानियां हैं जो पूरी दुनिया के अंदर एक साथ जाहिर हो रही हैं। इन निशानियों के बारे में हदीस के अंदर भी बताया गया है। जैसे साइंस कहती है कि हमारी ये दुनिया धीरे धीरे डूब रही है, क़यामत की ये भी एक बड़ी निशानी पूरी होती हुई नजर आ रही है, जिस पर हमने एक वीडियो यहाँ आपके सामने एंड स्क्रीन पर लगा दी है। आप इसे क्लिक करके ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।